तो मैम जब डिहाइड्रेशन होती है तो होता क्या है हमारी बॉडी के साथ, क्या चेंजेस आते हैं? देखें, आप डिजी फील करते हैं, आप डिसोरिएंटेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी। दूसरा आपने ड्रिंक हमें बताया कि आप सरदाई घर में बना सकते हैं। तो सरदाई का भी आप हमें एक रेसिपी बता दें कि जो मॉडर्न माएँ हैं वो किस तरह से घर में अपने बच्चों के लिए एक वो बादाम गोटा जिसको कहा जाता है वो तैयार किया जा सके। हमारे तो घरों में मिट्टी के कुंडे में हमेशा और सोटे के साथ ही बनती थी। चलिए, अगर किसी ने ब्लेंडर में ही बनाई, चलें वो तो मैम वो एक प्रीवियस प्रैक्टिस रही है ना, उसको हम रेफरेंस के तौर पर तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमें रेसिपी बताएं कि वो ब्लेंडर में चीज़ें डाल रही हैं, बादाम डाल लिया, खसकास डाल रही और उसमें रॉ चीनी डाल रही है, और इसके बाद क्या करना है? पे इसको छान के इसमें अपनी मर्जी का जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हैं उस हिसाब से पानी इसमें डाल लें। और वो जो रेजिड्यू जो बचता है, जब आप उसको स्ट्रेन करते हैं, उसको एक दो दफ़ा फिर ब्लेंडर में डाल के तो उसको ब्लेंड करें ताकि वो पूरी तरह से उसका सारा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाए। बेहतरीन सरदाई तैयार हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ैतूना लाइव फिटनेस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक लाइफ़स्टाइल पे और किस तरह से आप अपना घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, अपनी किचन के आइटम्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी एक सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज भी एक बहुत ही अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे। जैसे ही आजकल क्योंकि हब्स का मौसम है और डिहाइड्रेशन की बहुत सारी शिकायत लोगों को होती है, तो इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मैम ज़ैतूना। मैम खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम डिहाइड्रेशन का वर्ड हम सुनते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमें गाइड करें कि हाइड्रेशन क्या होती है और व्हाट डज़ इट मीन जब हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन हो गई है। हाइड्रेशन समर सीजन का, हॉट वेदर का सबसे ज्यादा क्रूशल इशू है। जी। ये अगर हम अपनी बॉडी का वाटर बैलेंस हमारा ठीक रहता है गर्मियों के मौसम में, तो हम हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। जितनी भी गर्मियों से रिलेटेड जितनी भी इलनेसेस और इंजरीज़ हैं, मेनली उनका ताल्लुक डिहाइड्रेशन के साथ होता है। हाइड्रेशन ये है कि आपकी बॉडी के पास फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इनफ वाटर हो, आपका आपकी बॉडी का वाटर बैलेंस ठीक हो, आपके पास वाटर रिजर्व्स हों। और डिहाइड्रेशन फिर इसी तरह आप ऑपोजिट वे में ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ और लूज़ कर रही होती है एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से। ऑल्दो कि स्वेटिंग एक नेचुरल तरीका है हमारी बॉडी को कूल रखने के लिए। अगर हम स्वेट नहीं करें तो हम तो बेक हो जाएंगे। हम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी सर्वाइवल। ये बॉडी का एक होम्योस्टैटिस नेचुरल एक अल्लाह ने हमें इन बिल्ट सिस्टम दिया हुआ है। लेकिन इसके लिए अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पिएंगे, तो हमारी बॉडी कभी भी हाइड्रेटेड नहीं हो सकती। हमें कम से कम, आपने सुना होगा कि 8 गिलास पानी, 12 गिलास पानी नहीं, हमें कम से कम 5 लीटर पानी पाकिस्तान जैसे क्लाइमेट में, जहाँ पर आप देखें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में आप देखें कितनी इंटेंस, कितनी फेटल गर्मी है। वहाँ पर आपको 5 लीटर से मतलब है कम से कम 18 से 20 गिलास पानी जो है वो आपको पीना चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि कोई किसी का इंटेक जो है वो इतना होगा। तो मैम जब डिहाइड्रेशन होती है तो होता क्या है हमारी बॉडी के साथ, क्या चेंजेस आते हैं? देखें, आप डिजी फील करते हैं, आप डिसोरिएंटेशन, लैक ऑफ क्लैरिटी और आंखें अंदर को धंसी हुई होती हैं, चेहरा कुमलाता है। ये जो सॉफ्ट स्पॉट है हमारे सर के ऊपर, तालू जिसको कहते हैं, ये नीचे को बैठ जाता है। और यानी आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आपका ऑर्गन डैमेज तक हो सकता है। ये बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है।
अच्छा मैम, अगर किसी की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है तो फौरी तौर पर उसको क्या करना चाहिए जिससे बॉडी की हाइड्रेशन बेहतर हो सके? और क्या रूटीन में हमें, आपने कहा 18 से 20 गिलास पानी का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या सादा पानी ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए या स्वेटिंग से जब नमकियात का अखराज होता है तो उसके लिए हमें पानी में कुछ शामिल भी करना चाहिए? देखें, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग के साथ और बहुत ही क्लेवरली हमारे हर जगह पर, दुनिया के हर हिस्से में जो हमारे ट्रेडिशनल, लोकल और कल्चरल ड्रिंक्स थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न एनर्जी ड्रिंक के साथ, सोडास के साथ, कोलास के साथ। और वो अब कल्चर, चूंकि अब किन घरों में ये प्रैक्टिस हो रही है कि वो बादाम रगड़ा, सरदाई, इमली आलू बुखारे का शरबत, मिंट मार्गरेटा का एक फन फैक्ट जो मैं अगर आपको बताऊं कि ये कोई फैशनेबल ड्रिंक नहीं है, ये भी हमारे बुजुर्गों का ही ड्रिंक है। वो पुदीने को घोट के और उसमें फिर लेमन ऐड करके तो पिया करते थे। चाटी की लस्सी 8,000 साल की जो फूड हिस्ट्री को कंपाइल किया गया है एक बुक में, जो कि 12th सेंचुरी में लिखी गई, मानस उल्लासा। उसमें चाटी की लस्सी का खास तौर से जिक्र है। और हाइड्रेशन के लिए तो उसका वो एक असरदार ड्रिंक है ही है। उसको खाना पचाने वाले ड्रिंक के तौर पर जाना जाता था। याद है ना, मतलब जब हम बड़े हो रहे थे, मैं तुम लोगों ने ये चीज़ें ना देखी हो, तो खाने के साथ चाटी की लस्सी ज़रूरी आइटम के तौर पर होती थी। वो खाने को पचाती थी और आपकी बॉडी को इंटरनली इनसाइड आउट कूल रखती थी। अभी ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम तब्दील हो गए हैं, लेकिन सहूलतें भी तो बहुत हैं। तो मैम इसमें क्या किया जाना चाहिए? कौन सा एनर्जी ड्रिंक ऐसा इस्तेमाल किया जाए? हमारे नाज़रीन के लिए कुछ चीज़ें आप बता दें, कुछ ड्रिंक्स मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि कौन कौन से ड्रिंक्स हमें किस टाइम पे इस्तेमाल करने चाहिए। क्या कुछ मॉर्निंग ड्रिंक्स अगर हैं, अगर कोई दोपहर को ड्रिंक इस्तेमाल करना चाहता तो उसे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और रात को अगर कोई ड्रिंक लेना चाह रहा है जिससे जो बॉडी की जो नमकियात की ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहे और बॉडी डिहाइड्रेट भी ना हो, तो कौन कौन से ड्रिंक्स इस्तेमाल किए जाने चाहिए? सारे वो ड्रिंक्स जो हमारे बुजुर्ग पीते थे, और हमारे चैनल पर इन सब की रेसिपीज मौजूद हैं। खास तौर से आप देखें अर्ली स्प्रिंग में, तब कांजी के साथ, कांजी की जगह जगह स्टैंड्स लग जाते थे। बॉडी को प्रिपेयर किया जाता था एक्सट्रीम वेदर के लिए। वो कोई समर का ड्रिंक नहीं है, क्योंकि वो काली गाजर से बनती थी और काली गाजर का सीजन ही होता है फरवरी मार्च अप्रैल तक। और वो प्रीबायोटिक, क्योंकि फर्मेंटेड ड्रिंक है, वो आपकी बॉडी को, आपकी जो गुड बैक्टीरिया को बैलेंस में लाकर आपकी बॉडी को प्रिपरेशन की जाती थी आपकी बॉडी की। उसके बाद ये सरदाई जिसको हम कहते हैं, उसको मुख्तलिफ नामों से, उसको पहलवानी ड्रिंक भी कहते हैं, उसको बादाम रगड़ा कहते हैं, उसको, उसकी तो क्या बात है। लेकिन वो बेसिकली नॉन डेयरी रेसिपी है, उसमें दूध नहीं है। ये जो हम दूध डालकर बनाते हैं ना, तो खाली बादाम, खसखस और इस तरह और डिफरेंट हर्ब्स, लोकली हर बंदा उसमें कुछ अपने भी इसको मैं रेसिपी। चाहूँगा कि आप हमें इनके साथ साथ रेसिपी भी बताते जाएं। आपने पहला ड्रिंक बताया कांजी, तो कांजी आजकल क्योंकि मॉडर्न माएँ हैं, उनको नहीं आइडिया कि किस तरह से कांजी बनाई जाती है, तो अगर आप थोड़ा सा हमें तरीका बता दें कि कांजी किस तरह से तैयार की जाती है, और इसके साथ ही फिर आपने जो जो ड्रिंक्स लिए हैं, तो अगर हमें आप एक एक मिनट के अंदर उनकी रेसिपीज़ भी साथ साथ बताती जाएँ। वैसे तो अगर आप हमारे चैनल को ये लोग विजिट मैम कर लें वो तो बात सबको ठीक है, लेकिन आप इसमें एक दफ़ा दोबारा से इसको रिपीट कर दें। अब बाज़ के लोगों कांजी के पास इतना कांजी टाइम नहीं का होता जो कि जी। कांजी जो रवायती कांजी बनती है वो काली गाजर से बनती है, लेकिन अब काली गाजर जो है ना वो इतनी ज्यादा कल्टीवेट नहीं हो रही, तो आप उसको लाल गाजर से भी बना सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास 2 किलो गाजरें हैं, उस पे उसको उनको धो के छील के छोटे छोटे 2-2 इंच के टुकड़े कर लें। और उसके बाद उसी हिसाब से इतना, उसमें 2 लीटर अगर गाजर है तो उसमें तकरीबन 3 से 3.5 लीटर आप पानी डाल दें। कांच की बोतल होनी चाहिए या मिट्टी का बर्तन, प्लास्टिक इसमें नहीं होना चाहिए। और उसको फर्मेंट करने का, ये राई करती है उसको, जो मस्टर्ड है, ब्लैक मस्टर्ड उसको डालते हैं, वो उसको फर्मेंट करती है। बाकी सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के लिए डालते हैं। ब्लैक सॉल्ट है, हिमालय सॉल्ट है, और थोड़ी सी आप रेड पेपर भी डाल देते हैं, ब्लैक पेपर भी डाल देते हैं। और उसके बाद उसको एक मलमल के कपड़े के साथ उसका मुंह बंद करना है, ताकि उसके अंदर एयर फ्लो करती रहे। ठीक और है। उसको बाहर धूप में रख देना है। 5 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन कांजी तैयार हो जाती है। उसका डार्क कलर के लिए अक्सर लोग उसमें
ये डाल देते हैं बीट रूट, वो सिर्फ उसको यानी उसका कलर को फैसिनेटिंग सा बनाने के लिए, लेकिन गाजर से ही बन जाती है। ठीक है। तो बहुत मजे की कांजी है, बहुत ही ज्यादा एफर्टलेसली घर पे बन जाती है। अच्छा, दूसरा दूसरा आपने ड्रिंक हमें बताया कि आप सरदाई घर में बना सकते हैं। तो सरदाई का भी आप हमें एक रेसिपी बता दें कि जो मॉडर्न माएँ हैं वो किस तरह से घर में अपने बच्चों के लिए एक वो बादाम गोटा जिसको कहा जाता है वो तैयार किया जा सके। हमारे तो घरों में मिट्टी के कुंडे में हमेशा और सोटे के साथ ही बनती थी। चलिए अगर किसी ने ब्लेंडर में भी बनानी है तो बादामों को अच्छी तरह से धो के, मैं तो ये समझती हूँ कि उसके छिलके ना उतारे जाएं, तो वो उसमें डाल दें, खसखस थोड़ी सी भिगो के रख दें। उसको खसखस को जरा बहुत अच्छी तरह से उसकी मिट्टी साफ करना काफी थोड़ा ट्रिकी सा होता है, वो भिगो के रखनी पड़ती है और ऊपर से फिर निथार के डालनी पड़ती है। थोड़ी सी सौंफ डालें, थोड़ा सा उसमें जीरा डाल लें और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करें। और उसमें कभी भी सफेद चीनी वाला अगर आप कोई शरबत बनाएंगे या सफेद चीनी के साथ आपको कोई भी रेसिपी बता रहा है, तो समझ लें वो अपनी बॉडी के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। या तो आप इसमें मिश्री डालें या रॉ शुगर जो जिसको कहते थे देसी चीनी, या फिर गुड़ का शरबत बना के घर पे रखें। गुड़ को जाहिर है हम ऐसे तो कंफर्टेबली यूज नहीं कर सकते, उसका शरबत बना के रख लें। थोड़ा सा वो शरबत डालें और जब आप इसको मट्टी की दोरी में घोटते हैं ना, तो वो जो उस वक़्त तो वो जो उसके घोटने वाले जो सोटे थे, वो भी तो नीम के दरख्त से बनते थे ना, तो उसके भी बेनिफिट्स बीच में आते थे और वो बहुत ही हेल्थी ड्रिंक, यानी वो तो रिलीजियसली घरों में ठीक है। बनता था और पिया जाता था और गर्मी के खिलाफ वो हमारा दिफा करता था। देखिए जब ना तो एसी थे, ना गाड़ियाँ थी, लोग इतना पैदल चलते थे और गर्मियों में इस तरह के घरों में बंद होके थोड़ी बैठ जाते थे। तो उनको तो कभी चलें, वो तो मैम वो एक प्रीवियस प्रैक्टिस रही है ना, उसको हम रेफरेंस के तौर पर तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमें रेसिपी बताएं कि वो ब्लेंडर में चीज़ें डाल रही हैं, बादाम डाल लिया, खसखस डाल रही और उसमें रॉ चीनी डाल रही है, और इसके बाद क्या करना है? इसको छान के इसमें अपनी मर्जी का जितने भी आप फैमिली मेंबर्स हैं उस हिसाब से पानी इसमें डाल लें और वो जो रेजिड्यू जो बचता है जब आप उसको स्ट्रेन करते हैं उसको एक दो दफा फिर ब्लेंडर में डाल के तो उसको ब्लेंड करें ताकि वो पूरी तरह से उसका सारा एक्सट्रैक्ट बाहर आ जाए। बेहतरीन सरताई तैयार हो जाती है। ये कहा जाता है कि गर्मियों में इमली और आलू बुखारे का शरबत जो है वो भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो उसकी भी अगर आप हमें रेसिपी बता दें और उसकी अफादियत भी बता दें कि अगर ये गर्मी का जो मौसम है, ये मानसून शुरू हो रहा है, तो इसमें हब्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी क्या अफादियत है? बेहतरीन ड्रिंक है आपकी बॉडी को इंटरनली कूल रखने के लिए, इमली और आलू बुखारा। आपको कोई बहुत ज्यादा इसके लिए इमली और आलू बुखारा नहीं चाहिए, आधा कप अगर आपके पास इमली है, 5-6 दाने ड्राई प्लम के डाल दें। ओवरनाइट इसको मिट्टी के बर्तन में भिगो के रखें और सुबह इसको इसी तरह मल के छान के और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के, तो वो पूरे घर के आप जितने भी मेंबर्स हैं उनके हिसाब से आप ड्रिंक तैयार कर लें। और अर्ली मॉर्निंग अगर आप उनको, तो इतना रिफ्रेशिंग, इतना हाइड्रेटिंग है। हमारी तो हमारा तो बचपन ही इस ड्रिंक को पीते हुए गुजरा और इतना ये डिलीशियस है कि आप बाकी ड्रिंक ही भूल जाएंगे। ये अक्सर लोग इसको पकाते हैं शरबत की तरह, तो वो तो आई डोंट थिंक दैट इज द गुड ऑप्शन। नो, वो तो वो फिर वही हो जाता है कि बाजार के चीनी वाले अब शरबत आपको ये उसी वक्त ही तैयार करना है जो इसका रवायती और सदियों पुराना तरीका है। जिन लोगों को एक्नी पिंपल्स को, क्योंकि मैदे की हीट को कंट्रोल कर देता है ये बहुत ही अच्छा शरबत है। अच्छा मैम, इसके अलावा जो इस्तेमाल किया जाता है वो मिंट मार्गरिटा का आपने रेफरेंस दिया है कि ये भी सदियों पुराना ड्रिंक है और अब नए अंदाज में ये सर्व किया जाता है। तो उसको भी अगर घर में बनाने का आप तरीका हमें बता दें। तो पुदीने के पत्ते और लेमन जूस, उसको आपने ब्लेंड करना है और उसमें भी उसी तरह से आपने थोड़ी सी मिश्री या देसी चीनी डालनी है। आप ये जो रेस्टोरेंट्स में आपको सर्व किया जाता है उसमें तो ये डाल देते हैं ना उसमें आपको मिश्री। सेवन अप वगैरह डाल देते हैं ना, या स्प्राइट डाल देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, जो उसका सही रवायती तरीका है और जो उसकी अफादियत को बढ़ाता है वो यही है, सिर्फ पुदीना। क्योंकि पुदीना आप देखेंगे जैसे-जैसे धूप बढ़ती है ना, पुदीने के रंग में और भी ज़्यादा निखार आता है। पुदीना तो गर्मी के मौसम के लिए एक बेहतरीन, अल्लाह ने आपको ऐसी सब्ज़ी दी है, उसका जितना इस्तेमाल करें, वो आपको उतना ही आपकी बॉडी को ठंडक देती है नेचुरली। चाटी की लस्सी, जिसको बलोना लस्सी कहते हैं, वो दूध की कच्ची लस्सी, उसमें बल्कि पहले तो ये ठीक है रूह अफ़ज़ा और मिचल्स की स्क्वैशेज़ वग़ैरह होती थी।
नहीं, इसमें आप अगर हमें बताएं कि ये जो आम घरों में लस्सी तैयार की जाती है दही के साथ, लोग ब्लेंडर में इस्तेमाल करते हैं और वो उसको एज इट इज़ इस्तेमाल में ले आते हैं, लेकिन जब चाटी की लस्सी की बारी आती है तो उसमें से सारा कुछ, उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है, देसी घी निकाल लिया जाता है। तो दोनों में से कौन सा जो लस्सी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है और किस वजह से? ज़ाहिर है लस्सी तो वही जो चाटी की जो उसको मधानी के साथ बुलो के बनाया जाता था। अब तो गाँव वग़ैरह में भी लोग ऐसा नहीं कर रहे, दूध वो दे देते हैं उनको नेस्ले और ये जो बड़े-बड़े प्लांट्स वाले हैं। अब तो देहातों में भी ये फ़ैशन ख़त्म हो चुका है। लेकिन चलें किसी न किसी तरह से भी घर में भी अगर ब्लेंडर में भी बना लेते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ अगर आपके पास दूध अच्छा है और आपने घर में दही बनाया हुआ है, सबसे पहले तो ज़रूरी है इस मौसम में, ये बहुत ज़रूरी बात है और सब इसको बड़े ध्यान से सुनें कि दूध का बायकॉट कर दें, क्योंकि दूध के नाम पर जो केमिकल मिक्सचर इस वक़्त अवेलेबल है, वो उसको दूध के अलावा आप कोई भी नाम दे सकते हैं। आप मुझे कह रहे हैं कि मैम, इसमें ये एक सेपरेट डिबेट है कि फिर लोग इस्तेमाल कहाँ से करें। अब सारी बात है, शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके पास एक ही ऑप्शन होती है कि वो जाके जो घर के पास दूध की दुकानें होती हैं वहाँ से दूध ला रहे होते हैं। अब यहाँ पे सारी बात है कि आबादी अर्बनाइजेशन इस हिसाब से हो रही है कि लोगों को दिन ब दिन शहरों की जो लोगों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है। तो वो अगर खालिस दूध की तलाश में निकलेंगे तो वो तो फिर ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये तो वो वाला हिसाब हो जाएगा। आप हमें जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए तरीका बता दें उसका। देखिए, बात तो हम हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की कर रहे हैं ना। इसी दूध को पीकर जितने स्टमक इन्फेक्शन होते हैं और जितनी एक आपको अगर डायरिया, कॉलेरा और आपको वॉमिटिंग की एक अगर इसको हम ये इस बात के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि अच्छा कोशिश करेंगे खालिस दूध मिल जाए, इससे आगे चलें। दही बना लिया घर में, फिर आगे क्या करना है? कच्ची लस्सी जितनी इफेक्टिव है, कभी आप कच्ची लस्सी पीकर देखें, लेकिन उसके लिए फिर वही कच्ची लस्सी से क्या मुराद है कि दूध कौन से वाला इस्तेमाल किया जाए? क्या बॉयल्ड दूध हो, डिब्बे वाला दूध हो या कच्चा दूध हो, कैसे बनाई जाए? नहीं, सिर्फ खालिस ऑर्गेनिक दूध हो, जो कि वही है जो कि आप कंफर्म्ड हैं उसके लिए कि ये भैंस का ही दूध है, लेकिन वो जितना आपको हाइड्रेट करता है, ये वो मैं बॉयल होना चाहिए, कच्चा होना चाहिए? नहीं बॉयल कच्चे दूध में बहुत जल्दी, या तो देखते हैं बचपन में ये जिम्मेदार लोग डायरेक्ट वो धार के साथ पिया करते थे। कच्चा दूध कंज्यूम करने की सिर्फ वही एक वाहिद शक्ल है। उसके ठीक है। बाद दूध को फौरन बॉयल करते हैं ताकि उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जिनको बॉयल करके खत्म करना बहुत जरूरी ठीक है, कच्ची लस्सी बनाने का तरीका बता दें और टाइम बता दें किस टाइम पे ये कंज्यूम किया जाना चाहिए। सब चीजें शाम से पहले जाहिर है आप सोते हुए तो कोई भी इस तरह की फ्लूइड्स तो हर बंदा ही अवॉइड करता है ना लेने के, क्योंकि गर्मी है तो 11 बजे तक भी लोग जाग ही रहते हैं। मगरिब और इशा की नमाज इतनी देर से होती है, तो लेकिन आप अपनी इवनिंग तक अपनी मगरिब प्रेयर से पहले पहले पीने के ये सारे काम कर लें, और खास तौर पर असर के बाद, क्योंकि सारे जिस्म की स्वेटिंग से और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से आप असर तक निढाल हो चुके थे। ये बादाम रगड़ा, ये सारी चीजें भी अक्सर दोपहर के वक़्त बनाई जाती थी। ये भी उनका ये जो उनके ट्रेडिशनल तरीके में टाइम भी यही था। चलें, मैम बहुत शुक्रिया, आपने हमें 5 एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बताया जिनका इस्तेमाल करते हुए हाइड्रेशन को बेहतर किया जा सकता है, और आपने बहुत मज़े की टिप्स हमारे व्यूअर्स को दी। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट से इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।